नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कुछ बात कहने आया हूँ। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और चुनाव के साथ ही बहुत सारे गाइडलाइन भी जारी किए, जहाँ पे यह निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के जो आयोजन है और 5 लोगों से ज़्यादा एवं बहुत सारे गाइडलाइन है जो पालन होने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भारत में कितना बड़ा राजनीतिक दलों का या कहा जाए कि सत्ताधारियों का गुलाम होता है, वह इस बात से स्पष्ट पहले भी हो चुका है कि प्रधानमंत्री के जब कार्यक्रमों को लेकर उनके भाषण शैली और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जब बंगाल चुनाव में आरोप लगे तो चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की और न ही कहीं रोका। उत्तर प्रदेश में भी हालात उसी प्रकार से हैं। चुनाव की घोषणा के साथ लगातार परिवर्तन की दौर चल रही है। परिवर्तन इस मामले में कि समाज का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा, इस तरफ किसी की चिंता नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि भारत की राजनीति में चरित्र, संस्कार जैसे शब्द बेईमानी जैसे हो गए हैं और जितने भी अचारित्रिक, अव्यवहारिक और नैतिक रूप से गिरे हुए, नैतिक रूप से पतन जिनका हो चुका है, वही राजनीति में अपने कद को ऊंचा करते जा रहे हैं। मुझे यह बात कभी समझ में नहीं आती है कि जिस व्यक्ति को अगर आप यह कहते हैं कि वो बहुत खराब आदमी है, हम यह कहते हैं कि वो राजनीतिक दल बहुत खराब है, फिर आखिर कुछ समय बाद यानी कि जैसे चुनावी दंगल शुरू होता है, नए चुनावी दंगल की शुरुआत में लोग इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में क्यों चले जाते हैं? यानी कि या तो आपके चरित्र और संस्कार में कमी है, या एक लोभ, लालच, धर्मवाद, जातिवाद, या तो बहुत ज़्यादा मायने मैं भारत की राजनीति में नहीं देखता हूँ, या तो सिर्फ राजनीतिक प्रोपगंडे हैं जो जाति आधारित चलता रहता है, धर्म आधारित। लेकिन आधारित क्या होता है, वह है हमारा सत्ता में बने रहना। हम उन सीटों से चुनाव लड़ें जहां से हमारी नैया पार हो जाए, हमारे बाल बच्चों का नैया पार हो जाए। आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने भाग्य आजमा रही है, एवं वहाँ मायावती की भी पार्टी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो एवं बहुत सारे जातिगत रूप से पार्टियों को इधर से उधर लेकर के जा रहे हैं, व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं। रोज़ परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। तो इससे स्पष्ट यही है, और ख़ास करके जनता को यह समझना पड़ेगा कि जो लोग, जैसे मैं बिहार की ही बात कर लूँगा तो रामविलास पासवान, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया मत एक वोट से, और उसके बाद मरणोपरांत तक उसी भाजपा के साथ रहे। नैतिक पतन और नैतिक जिम्मेवारी जैसी कोई चीज़ें रहती नहीं है। पूरा जीवन ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले जो जातिगत संगठन चलाते हैं, उनको अगर वाकई में उनकी दुकान ब्राह्मणों के नाम से न चलाएं तो उनका दुकान चलेगा भी नहीं। खास करके हिंदूवादी जो संगठन चल रही है और चलाई जा रही है, उसमें मैं देख रहा हूं कि लगातार जब हिंदुत्व की बात होती है तो सभी जाति धर्म की लोग जो हैं वो डंडे, लाठी, सोटा लेकर के सड़कों पे तलवार लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन वही जब SC/ST एक्ट इस देश में लागू हो रहा था तो वही हिंदू संगठनों के नाम पे अराजकता फैला रहे थे या यह दावा कर रहे थे कि हम हिंदू हैं, वही उसी हिंदू में से निकल करके कोई दलित हो गया, कोई पासवान हो गया, कोई मला हो गया, तो कोई कुर्मी हो गया, तो कोई लोहार हो गया। तो विभिन्न प्रकार के प्रोपगंडे चलते रहते हैं।
अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने ओबीसी को लेकर के अपना एक नया खेल खेला शुरू किया। जातियों में प्रधानमंत्री जो हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, कई बार 6 करोड़ 20 करोड़ का फ़ोटो शूट करवाते हैं, सेशन चलवाते हैं, 56 कैमरों से अपने राजनीतिक प्रोपगंडे को, अपने नहाने के फ़ोटो को भी वायरल करवाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। उस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो कोई परिस्थिति नहीं बच जाती है भारत की जनता के सामने कि वह करे क्या। और ख़ासकर जातिवाद और जाति के आधार पे जो लोग हर कदम टर्न अप होते हैं, उनको या उनका विकास नहीं होना, जबकि वो आरक्षण भी मांगते हैं, या जो लोग यह चाहते हैं कि आरक्षण कायम रहे। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि आप आरक्षण के आधार पे, बहुत सारी जातियां हैं जो आरक्षण के दायरे में, और अब तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा प्रोपगंडा ही खेल दिया कि अब हर जाति को आरक्षण के दायरे में ला दिया। कोई सामान्य रूप से रहा नहीं, सबकी कैटेगरी डिसाइड कर दी गई, और इस कैटेगरी को भी अब तोड़ मरोड़ करने की और भी तैयारी चल रही है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, लालू यादव के पुत्र और सारे लोग हैं जो जातिवाद के आधार पे ही सत्ता में बने हुए हैं, या सत्ताधारित ही काम करते हैं और ड्रामे और नौटंकी करते हैं। सीट के बंटवारे भी जातिगत आधार पे ही होता है। लेकिन सभी लोग भारतवंशी होने का जो दावा करते हैं, यह समझ से परे हो जाता है। आप प्रोपगंडे चलाएं, चुनाव के वक्त अपने चरित्र का, स्वभाव का, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि दे करके कुछ भी कर सकते हैं, और जनता से अपेक्षा करते हैं कि कुछ बड़ा हो। लेकिन जनता भी उसी कैटेगरी में जाकर के खड़ी है कि कभी इस बात का विरोध नहीं करती है कि आखिर जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी जो विकास की नीति है, उनके परिवार के जो विकास है, वह 10 साल 20 सालों में बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी लकीर खींच लेते हैं। लेकिन वही सामान्य रूप से लोग जो उसी जाति के लोग हैं, उनकी स्थिति क्यों नहीं बदलती? चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह हो, रामविलास पासवान हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, आप बता दीजिए कि किन की परिस्थितियाँ बदली। बस ये जो चंद कुछ नाम हैं वो बदल जाते हैं, उसके आसपास रहने वाले कुछ चाटुकारों और दलालों की कुछ संपत्ति में इजाफा हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां भारत की तो नहीं बदलती। भारत गरीब देश था, है, और शायद रहने वाला भी। आप समझ के यह देखिए कि इस देश में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए तो परिस्थितियां क्या थी। 80 करोड़ परिवार को दावा करते हैं कि मैं राशन मुफ्त दे रहा हूं, मार्च तक वो डेट भी बढ़ गया है। जनसंख्या भारत की शायद 250 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, या 300 करोड़, या एक बार उन्होंने 600 करोड़ आबादी बोली थी, तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो झूठ नहीं ही बोलते होंगे। यह तो सर्वविदित है कि उनसे बड़ा सत्यवादी तो शायद राजा हरिश्चंद्र भी नहीं हुए होंगे। तो बढ़िया है, नीतियाँ चल रही हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। समाज को लेकर के, राज्य को लेकर के, देश को लेकर के कोई चिंतन और चिंता मुझे तो नज़र नहीं आती है। वहीं कानूनी व्यवस्था और जो संवैधानिक संरचनाएं हैं वह सिर्फ राजनेताओं की गुलामी में ही व्यस्त है। वहीं ब्यूरोक्रेट्स जो कि बड़ी जिम्मेवारी और संविधान के संचालन की जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ जाती है, वह भी अस्पष्ट रूप से अस्पष्टता की बात करते हैं। लेकिन नैतिक पतन और भारत के संवैधानिक संरचनाओं को पूर्ण रूपेण धूमिल कर देना, बर्बाद कर देने में, और साथ ही साथ भारत की असंख्य आबादी को अपराध में शामिल करना, अपराधियों की तरह उनके स्वभाव को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव है, चुनाव को एंजॉय करिए, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर आज भाजपा में है तो वो सपा में कैसे जाकर के
सही हो जाएगा, और जो सपा में था वो भाजपा में आके गंगा जल से स्नान करके शुद्ध कैसे हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह है कि आप इस बात को लेकर के गंभीर रहिए कि कौन कितना आपको ठग रहा है और आपकी बर्बादी की कितनी तैयारी कर चुका है, उस पर भी आप गहन चिंतन जरूर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित